I'm taking the revision of directing. Up, as per boards, it is expected that this chapter would be comprising of 8 marks. इस chapter से आपके 8 marks के questions के आने के chances है. More or less, it might be a 4-marker question and there might be an internal choice also. तो पहला हमारा जो सबसे पहले है कि डायरेक्ट का मतलब होता है टेलिंग द पीपल. हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं, देन प्लान करने के बाद हम उसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन हमने ऑर्गेनाइज कर दिया काम को छोटे छोटे हिस्सों में. देन हमारे पास स्टाफ आता है, हम मतलब कि स्टाफ को लेकर आते हैं टू हैव द कॉम्पिटेंसी इन अवर वर्क. नाउ स्टाफ तो आ गया, अब उनको बताना कि व्हाट दे हैव टू डू एंड ऑल्सो see if they are doing it in the right manner. उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग, यानी कि उनको अपना गाइडेंस देना. इन अनदर वर्ड, डायरेक्टिंग मीन्स आपका, आप मान लो कि यू हैव टू गो टू अ न्यू प्लेस. ठीक है, आपको एक नई जगह जाना है, तो आप क्या कहोगे? आपको नहीं पता तो आप क्या कहोगे? भाई मुझे रास्ता बता दो, गिव मी द डायरेक्शन. यानी कि द पर्सन विल टेल यू हैव टू फर्स्ट गो टू राइट, देन यू हैव टू गो स्ट्रेट, देन टर्न राइट. तो यानी कि वो इंसान आपको डायरेक्ट कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है. सो दैट इज वेयर डायरेक्टिंग कम्स. तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे स्टाफ होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, उनको ये चीज बताना what to do and how to do. एंड देन ऑल्सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वेदर जो आपने उनको बोला है, आर दे एबल टू डू. यू कैन कीप स्मॉल एक्रोनिम्स. यहाँ पे ऐसे आप जो है मीम्स बना सकते हो. IIMBF, यानी कि दीज आर द फीचर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. आपके ये जो है फीचर्स है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका नेचर है. तो नाउ व्हाट इज द, मतलब कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? वी नो, आई नो दैट यू नो दिस थिंग. तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई, या फिर द अबाउ पैसेज इज टॉकिंग अबाउट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इट्स फीचर्स, यू हैव टू फाइंड. तो सबसे पहले आपका आता है it initiate action, second integrates efforts, motivates, brings balance and facilitates change. ये हमारा जो है, मैंने मतलब कि एक्रोनिम बना लिया है. तो सबसे पहले क्या है कि वो बताता है what to do. Now say I have opened an organization and I have also got the competent staff. Now I have to tell them कि उनको क्या काम करना है. आई हैव नाउ, बिकॉज मैंने ऑर्गेनाइज करके अपने डिपार्टमेंट्स को अलग कर दिया है, तो अब मुझे उन्हें एक्शन के अंदर लेकर आना. वो तो सिर्फ एक पेपर पे था प्लानिंग, लेकिन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम को कैसे करना है, दिस आई विल बी डायरेक्टिंग. सो व्हेन आई वुड डायरेक्ट, देन द एक्शन वुड टेक प्लेस. देन हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि देयर इज कोऑर्डिनेशन. Now all the department is going to do their assigned jobs. हर डिपार्टमेंट अपना जॉब करेगा, लेकिन उन जॉब, वो सारे जॉब्स किसकी तरफ कर रहे हैं? एवरीथिंग इज डन फॉर द कंपनी. तो वो जो एफर्ट्स है उनको हमने ज्वाइन करना है. देन when you are dealing with humans, when you are dealing with men, women, आपको उनको जो है सपोर्ट करना पड़ता है, आपको उनको जो है मोटिवेशन देना पड़ता है. एंड दैट इज वेयर डायरेक्शन टेक्स प्लेस. जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उनको बताते हो, आप उनके काम पर उनको शाबाशी देते हो, दैट इज ऑल्सो गाइडेंस. व्हेन यू आर getting a good direction, so that would bring stability, because आपने एक्शन और एफर्ट को मिला दिया. लोगों के जो एफर्ट है, उनका जो एक्शन है, उनका जो कोऑपरेशन है, आपने उनको मिला दिया.
you have given them the motivation, so people would love to work in that organization. एंड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें होती हैं, तो वेन एवर देर इज सम चेंज इन द एनवायरनमेंट, दैट कैन बी इजिली, क्योंकि अगर हमारा लीडर अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा जो काम होगा वो भी अच्छा होगा, हमारा मोटिवेशन भी अच्छा होगा, हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा. सो नेचुरली इफ देर इज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज दैट कैन बी अडेप्टेड. Now, what the next comes, what are the elements of direction? यानी कि ये जो डायरेक्टिंग है, जैसे अगर आपके घर में अगर आप किसी भी काम को करते हो तो उसके अंदर कुछ चीजें मिली हुई होती. से आप बॉर्नविटा पी रहे हो, अ वेरी सिंपल एंड वेरी वियर्ड एग्जाम्पल. अगर आप बॉर्नविटा पीते हो तो ऐसा तो नहीं है कि बॉर्नविटा का मतलब सिर्फ बॉर्नविटा क्या है, उसके अंदर कोको पाउडर भी है, माल्ट भी है, शुगर भी है, और वो सब मिलाकर वो जो है बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, वो सब चीजें बनती है. उसी तरीके से डायरेक्टिंग जो है, 4 मेन चीजें होती हैं जिनको हम डायरेक्टिंग के अंडर लेकर आते हैं. वी ब्रिंग अंडर 4 एलिमेंट्स. अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. मतलब ये आपके इम्पॉर्टेंट है बच्चे, जो ये मैं साइड में लिखती जा रही हूँ ये आपके इम्पॉर्टेंट है. आइडेंटिफाई वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन. तो मैंने आपको उस दिन जब लास्ट मैंने एक बार क्लास ली थी तो आई टोल्ड यू कि कभी भी आपके ऐसा आए तो उल्टा पढ़ोगी. अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है identify and explain one of the concepts of a function of management, तो आप कैसे लोगे इसको? ऐसे लेकर नहीं जाओगे, इसको आप ऐसे लेकर जाओगे. फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो फंक्शन क्या है, और फंक्शन के लिए आपको ये याद रखना चाहिए. देन उस फंक्शन में आपके कंसेप्ट्स क्या है. तो आपका एलिमेंट कहता है सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. यानी कि एक कंपनी जो डायरेक्ट कर रही है उसके अंदर ये चारों चीजों का साथ में होना जरूरी है. द कंपनी शुड हैव पीपल in the form of good leaders and good supervisors. These supervisors and leaders should have the quality of motivation and communication, as well as जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट शुड हैव पॉलिसीज कि वो टाइम टू टाइम अपने जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उन्हें मोटिवेट करता है. तो दिस इज आपके एलिमेंट्स. So let us now start with each and every element. The very first element is supervision. Now you can see supervision यानी कि ऊपर से देखना. सुपरविजन का मतलब होता है ऊपर से देखना. Now what will be the question that comes? तो आपके पेपर में मैं मतलब कि कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, दे आर नॉट इन द कंसेप्ट बट आई एम इन योर सिलेबस, बट आई डू इट. सी, जो आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हियरार्की, उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड यहाँ पर आपका आता सुपरवाइजरी लेवल, इफ यू रिमेम्बर, राइट. एंड दे आर द वन जो कि आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयज एट द लोअर लेवल या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं. दैट मीन्स
ये जो सुपरवाइजर है ये मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का एक चेन है. He is the link between the management and the workers. So he is like a leader. He is not a leader, but he is like a leader. He is the one जिसको अपने worker, अपने employee से he has to get the things done. He has to get the things done. He is the one who motivates the people who work under him. He is the one who would see the day to day work. जो डे टू डे वर्क होता है वो सुपरवाइजर का होता है, और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट की है. सुपरवाइजर में डे टू डे वर्क जो है वो देखता है. He is the one who gives job training, and he is also the one who would be providing the feedback to the managers. मैनेजर्स को फीडबैक देना जो है वो इसका काम होता है. यानी कि एक सुपरवाइजर जो है ही इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दी कंपनी, इवन दो हिज लेवल इज थर्ड, लेकिन वो जो है वो एक्चुअल जो आपका वर्कफोर्स है उसके ऊपर होता है. तो ही और शी मस्ट हैव हाई मोरल. he or she should have the leadership quality. He or she should have the motivational qualities. He or she should have the communication. ये जरूरी हो जाता है. The next is आपका motivation. Motivation से you can expect question. आपके मोटिवेशन से आपके दो या दो क्वेश्चन आने के कंप्लीट जो है चांस है इस चैप्टर से. एक आप कम्युनिकेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप मोटिवेशन से कर सकते हो. सो मोटिवेशन इन अनदर वर्ड इज encouragement. Motivation in another word is encouragement. It is made with what we say motivators. मतलब it is a process that stimulates person to work. कभी कभी क्या होता है, आपको आपकी टीचर डांट लगाती है, ठीक है, आपने काम नहीं किया, आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, बट देन योर टीचर जो है वो कहती है कि ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट यू 0 मार्क्स. दैट्स अ मोटिवेशन. व्हाई? अब आपको, क्योंकि मोटिवेशन इज नेवर अ पॉजिटिव वन, इट्स आल्सो अ नेगेटिव वन. मोटिवेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. नाउ आप अगले दिन क्या करोगे? आप रात को चाहे 2 बज जाए, आप काम करोगे, करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कल सुबह प्रोजेक्ट नहीं दिया तो टीचर ने आपको उठा के फेंक देना है. Sometimes you are participating in a race. Why do you participate? Your teacher says that if you win, you are going to get 10,000 rupees. That's a stimulation. आपको अंदर से अच्छा लगता है. या आपकी टीचर आपको बोलती है या यू आर अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, और मुझे पता है कि आप जो हो यू आर गोइंग टू विन दिस रेस. तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है यस माय टीचर हैज गिवन मी द मुझे जो है उन्होंने बहुत मेरे पे बहुत ज्यादा जो है ट्रस्ट किया है. तो दिस इज देयर. तो दैट इज समथिंग जो आपको अंदर से स्टिमुलेट करता है. Now, when we talk about the features or nature, motivation is always an internal feeling. अगर आप मुझे नहीं, मतलब if I don't want to do something, nobody can give me any force. तो पैसा, प्यार, डांट, गुस्सा, ये सब हमारे लिए जो है मोटिवेशंस होते हैं.
इट्स अ गोल ओरिएंटेड. हम जब आपको मोटिवेट करते हैं तो जिस काम को आपको करना है उसके लिए हम आपको पुश करते हैं. एज आई ऑलरेडी सेड, it can be a positive when you are getting promotion, when you are getting incentives, when you are, आपका जो कंपनी के लिए आप जो कंपनी से डिजायर कर रहे हो, इफ यू आर गेटिंग दैट इट इज पॉजिटिव. लेकिन अगर आपको डी प्रमोट कर दिया जाए, आपका इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिया जाए, आपको नोटिस इश्यू कर दिया जाए, दैट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. व्हाई? व्हाई? This is because you cannot judge other person. Motivation deals with humans. Motivation जो है वो humans को deal करता है. तो हम नहीं जानते कि किसको, हर इंसान जो है नॉर्मली एक कंपनी के अंदर पैसों के लिए काम करता है. तो वी डोंट नो वेदर द पर्सन इज सेटिस्फाइड और नॉट. हमने तो अपनी कंपनी में पॉलिसी बना दी है, लेकिन वेदर दैट पॉलिसी इज सूटेबल, वेदर द पीपल working in that organization are happy or not, that we cannot see. When you are motivating someone, whether you are scolding them, whether you are giving them uh, any say change, आप उनको जो हो प्रमोट कर रहे हो, तो दोनों जो है इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन. व्हेन मान लो कि दो जने काम कर रहे हैं, एक को प्रमोशन मिला, दूसरे को नहीं मिला, या तो वो नौकरी छोड़कर जाएगा या फिर वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेगा. देन इट हेल्प्स इन रिडक्शन इन द टर्नओवर. टर्नओवर का मतलब हो जाता है कि जो आपका कॉस्ट फैक्टर है, अगर एब्सेंटिज्म नहीं रहेगी, अगर लोग नौकरी आपको छोड़कर नहीं मतलब कि जा रहे हैं आपकी कंपनी को छोड़कर, तो देन व्हाट विल हैपन, देन डेफिनेटली आपकी जो कंपनी का टर्नओवर है वो बेटर रहेगा. whereas it, if there is a proper motivation, आपकी कंपनी में पॉलिसीज हैं, इंसेंटिव्स हैं, बोनस है, आपकी कंपनी में जो है प्रॉपर सिस्टम है, then it also will help in introducing the changes. So that is why motivation is an important factor. Now it is said that we have motivation, we have certain needs. आप इंसान हो, आपको भूख भी लगेगी, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको प्यास भी लगेगी, आपको डर भी लगेगा, आपको अपने लिए कुछ करने की जो है इच्छा भी रहेगी. तो ये जो मैंने आपको बताया, आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, आपको डर लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, ये सारे जो है, ये सारे आपके जो है व्हाट वी कॉल एज साइकोलॉजी है. जैसे पेपर का अभी जैसे ही यू मस्ट हैव रिसीव्ड योर डेट शीट, तो मेनी ऑफ यू माइट हैव बीन स्केयर्ड. बहुत सारे बच्चों को डर लगा होगा, हे भगवान अब तो मतलब कि फाइनल पड़ाव आ गया. अभी तक आप लोगों ने सोचा होगा कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन नाउ देयर इज मतलब कि अब आपका सिचुएशन आ गया है डू और डाई. तो इस डू और डाई को जो है हम लोग मतलब कि वी से एज साइकोलॉजिकल. तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, एवरी पर्सन हैज सम रिक्वायरमेंट, और इन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं फिजियोलॉजिकल. देन आपका जो है सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हम इन्हीं जो हमारे जो मैंने अभी आपको बोला, डर लगेगा, आप किसी नई जगह पर जाते हो. आई रिमेम्बर व्हेन द स्टूडेंट्स स्टैंड फ्रॉम 10 to 11th स्टैंडर्ड,
बहुत सारे बच्चे साइंस या कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका फ्रेंड ले रहा होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ सेफ, दैट इज अ मतलब कि सोशल बिलोंगिंग. आपका, आप चाहते हो कि जो सोसाइटी है वो आपको एक्सेप्ट करे. आपको रोज भूख लगती है, आपको रोज प्यास लगती है. तो ये हमारे जो है कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मैस्लो ये हमारे हैं. तो अब ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको कैसे लेकर चलते हैं? हम इसको लेकर चलते हैं दैट व्हेन यू आर इन अ कंपनी, आपको जो है सैलरी, जो आपका वेजेस, ये आपको रेगुलर मिली. देन यू शुड ऑल्सो हैव पेंशन स्कीम, आपका रिटायरमेंट पॉलिसीज, यानी कि आपको डर नहीं होना चाहिए कि आप इस कंपनी में रहोगे तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी. देन यू शुड हैव बिलोंगिंग्स, आपकी जो कंपनी है उसके जो सिस्टम है, पॉलिसी है, वो ऐसा होना चाहिए जहां देर इज अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर. देन एस्टीम नीड्स, यानी कि आपका प्रमोशन, आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस रहना चाहिए. एंड जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू एक्चुअली रियलाइज, उसको फुलफिलमेंट ऑफ योर पोटेंशियल, आपका जो पोटेंशियल है दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. आप हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, तो वो जो पोटेंशियल है दैट शुड बी कंप्लीटली रियलाइज्ड. तो ये हमारे जो 5 नीड्स हैं, इनको हमने जो है सैलरी, वेजेस, फिजियोलॉजिकल, पेंशन, रिटायरमेंट, सेफ्टी, बिलोंगिंग्स, आपका सोशल नीड्स, फ्यूचर जैसे प्रमोशन वगैरह, एस्टीम नीड्स, आपको रिकॉग्निशन मिलना, आपको एक पोजीशन मिलना, एंड अपने पोटेंशियल को कंप्लीटली जो है मतलब कि टू हैव योर कंप्लीट पोटेंशियल रियलाइजेशन, दैट इज आपका सेल्फ. दिस मैस्लोस थ्योरी जो है आपके 5 या 6 मार्क्स में आने की काफी संभावनाएं होती हैं. अब इट इज सेड, मतलब मुझे बोला गया है कि यू मे नॉट बी हैविंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट हो सकता है बट बहुत चांसेस है आपको एक मतलब कि केस स्टडी दे दिया, और आपको उस केस स्टडी के अंडर आपको जो है बताया गया कि ये उसको मिल गया है. तो जब सैलरी होगा तो वो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा, पेंशन, रिटायरमेंट होगा, यानी कि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको सेफ्टी मिल रही है, लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सोशल बिलोंगिंग है. आपको आपकी कंपनी में प्रमोशन की पॉलिसीज हैं, आपकी कंपनी में जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलती है, वो एस्टीम नीड्स है. आपकी पोटेंशियल को विद ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से पूरा मतलब कि रियलाइज करा जाता है, वो सेल्फ है. तो अगर आपके टर्म्स ऐसे आते हैं तो आपको ये वाले जो टर्म्स हैं ये दिए होंगे और ये आपको लिखने होंगे. नाउ व्हेन वी से इंसेंटिव्स, मोटिवेशन, तो हमारे पास होते हैं, हम मोटिवेशन दे सकते हैं. कैसे मोटिवेशन हम देंगे? ईदर वी विल बी गिविंग इट थ्रू द फाइनेंशियल. भाई मैं आपको किस तरीके से आई कैन गिव यू एनी मोटिवेशन? आप अच्छा पढ़ो, तो नेचुरल है कि आपके स्कूल के अंदर आपने देखा होगा यू हैव द कॉम्पिटिशन्स. जब आप जीतते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, सर्टेन टाइम्स यू गेट द कैश प्राइजेस. सीबीएसई के अंदर भी जो बच्चे टॉप करते हैं उनको जो है दे गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम सीबीएसई एज वेल एज दे गेट द कैश मनी. तो दिस इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. तो फाइनेंशियल के अंदर आपके आ जाता है ये आपका, अगेन दिस विल बी अ केस बेस्ड स्टडी. जो आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आएगा, ये आपका केस बेस्ड स्टडी होगा एंड इट मे बी 2 मार्कर, इट मे बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन. जो आपको पैसा मिलता है, आप नौकरी करते हो, जो आपको पे मिलता है, पे के साथ, सी यू डोंट गेट ओनली मनी. पे मतलब आपको 10,000 आपका बेसिक सैलरी है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आपको व्हीकल अलाउंस मिलता है, वो सब आपका जो है फाइनेंशियल होता है. देन you may be having wage incentives,
यानी कि आपके प्रोडक्शन, आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। देन यू मे बी गेटिंग बोनस एवरी ईयर, और ये सब हमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे बैंक में आते हैं। देन समटाइम्स अ कंपनी मे ऑल्सो गो फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। दिस इज नॉर्मली डन इन द कंपनीज जो थोड़ी छोटी होती हैं, वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। देन इन सम कंपनीज यू मे बी हैविंग को पार्टनरशिप ऑफ स्टॉक, आपको शेयर्स वगैरह दिए जाते हैं दैट यू कैन सेल आउट। देन इफ यू आर रिटायरिंग, यानी कि आपका फिजियोलॉजिकल एंड जो आपका सेकंड था सेफ्टी नीड, वो सारा आपका जो है फाइनेंशियल उसके अंदर आ जाता है। देन एक वर्ड आता है बच्चे, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब हो जाता है जब आपको पर्क्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको यू मे बी गेटिंग स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एलटीसी, आपको एलटीसी मिल रहा है, आप घूमने जा रहे हैं। तो जो चीजें हमारी जो है मनी में काउंट होती है, एवरीथिंग विच इज काउंटेड इन मनी, दैट ऑल कम्स अंडर फाइनेंशियल। इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करोगे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, रिटायर हो गए तो आपको ग्रेचुटी के पैसे मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगा, आपको पीएफ मिलेगा, तो वो पैसा है। फ्रिंज बेनिफिट्स, आपने गाड़ी रखी हुई है, आपको ड्राइवर का अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, वो भी पैसा है। स्टॉक, यानी कि आपको शेयर्स मिल रहे हैं, वो भी आप सेल आउट कर सकते हो, प्रॉफिट है, पैसा है, बोनस है, पैसा है। एनीथिंग विच इज डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी इज फाइनेंशियल। नाउ नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब कि अकेला जो है कभी पूरा नहीं हो सकता, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। नाउ इन द कंपनी यू आर गिवन द स्टेटस, प्रमोशन, आपको व्हाट यू कॉल एज रैंक, आपको अथॉरिटी दी गई है। आप किसी भी कंसर्न में काम करते हो, लेकिन अगर आपको अथॉरिटी दी जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाती है, तो वो आपका स्टेटस है। देन आपका क्लाइमेट इन द कंपनी, क्लाइमेट इन द कंपनी का मतलब क्या हो जाता है, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट, उन दोनों का रिलेशन। अगर मान लो आपका बॉस हमेशा आपको आपके सर पे बैठता है, कैसा रहेगा, कितनी दिन नौकरी करोगे। मेरे कितने बच्चे हैं, दे ऑलवेज गिव मी दिस एग्जाम, मतलब कि यही मुझे बताते हैं दैट मैम कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन बॉस बेकार है, तो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि यू कैन नॉट वर्क बियॉन्ड अ प्रेशर। तो क्लाइमेट आपका उस चीज को हम लोग बोलते हैं। देन आपकी कंपनी के अंदर कैरियर एडवांसमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि आपकी जो कंपनी है, इट इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू गेट प्रमोटेड, आपको अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। देन आप अगर अच्छा काम करते हो, देखो, promotion is moving to the next position, एंड जॉब एनरिचमेंट होता है जहां आपको ज्यादा काम दिया जाए। मतलब आप मान लो कि आप जो हो इस वक्त में सिर्फ एक ईस्ट रीजन को देख रहे हो, लेकिन आपका जो कंपनी है वो आपसे खुश है, मे बी इट इज नॉट गिविंग यू द मनी, लेकिन वो आपको ईस्ट के साथ में वो कहता है आप नॉर्थ को भी देखो, दैट कैन बी देयर। Then if you are doing work, the company is giving you certain certificates, आपकी काम को recognize करता है, 5 year best employee of the month, best employee of the year करके आपको recognize करता है। It is having the policy of job security. Then it is giving you enough opportunities for participation। अगर आपको second chapter याद हो, if you remember the second chapter we had done, तो उसके अंदर था हमारा initiative, and it is also giving more autonomy, आपको ज्यादा जो है इंडिपेंडेंस देता हो। when you are working, these things matter, when you are working, these things matter।
तो ये जो हमारा है, इसके अंदर हमारे को पैसा इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता. These are all called as non-financial incentives. So according to the psychology, whenever we are working, we need motivation. और motivation के अंदर आपका financial motivation is also as important as non-financial. Now हमारा जो तीसरा, the third element is a good leadership. Now who is the leader? Leader कौन होता है? The person who influences others with his own behavior. जो अपने बिहेवियर से दूसरों के अंदर चेंज लाए, उसको हम बोलते हैं लीडर. नाउ जैसा लीडर होगा वैसा ही उसका टीम होगा. लीडर सो रहा है, उसने प्रोजेक्ट देखा ही नहीं है, तो उसके टीम मेंबर्स भी काम नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा लीडर है, नॉर्मली हमारा जो लीडर है वो हमारा सुपरवाइजर भी होता है, हमारा जो है मतलब कि मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो भी होते हैं, जिसके साथ में लोग काम करते हैं, वो होता है लीडर. नाउ एक अच्छे लीडरशिप के क्या फीचर्स होते हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड लीडर? सबसे पहले वो अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर सकता है. द वेरी फर्स्ट. सेकेंड इज ही कैन ट्राई टू ब्रिंग द चेंज. जब वो इन्फ्लुएंस करेगा तो दूसरों के अंदर चेंज लाने की भी कोशिश कर सकता है. ही इज द वन हु वुड help in achieving the goals, objectives. जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको स्टिमुलेट करेगा. एंड ही वुड ऑल्सो बी व्हाट यू कॉल एज परसेवरेंट. परसेवरेंट का मतलब होता है एक इंसान जो कॉन्टिन्यूअसली काम करता है. गुड लीडर अभी तो आपके पेपर में नहीं है, दिस इज राइट नाउ नॉट इन योर पेपर, बट पहले आता था आपके कि कौन एक अच्छा लीडर होता है जो देखने में भी. अब देखने के लिए बेटा हर एक इंसान तो शाहरुख खान या सलमान खान नहीं हो सकता है. मीन्स ही मेंटेन्स हिज गुड पर्सनालिटी, he is not unhealthy, he is smiling, he is always jolly, he is able to accept others. मतलब अगर कोई और जो है अपने व्हाट यू कॉल एज इनिशिएटिव देता है तो उसको अप्रिशिएट करता है. ही हैज द मोटिवेशनल स्किल्स. ही मतलब कि वो जो है एक हाई लेवल का मोटिवेशन रखता है. ही हैज ट्रेमेंडस सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो कि खुद कॉन्फिडेंट होगा तो वो अपने टीम से काम करवा सकता है. एंड अबाउ ऑल ही शुड ऑल्सो बी हैविंग द हाई लेवल इंटीग्रेशन. इसकी बात उसको, उसकी बात इसको नहीं करना चाहिए. अ गुड लीडर इज जो सबकी बातों को लेकर इंटीग्रेट कर कर काम करता है. He should not easily come into the words of others. In fact, he should help others to coordinate. अब आपस में सब में प्रॉब्लम्स होती. You cannot expect anyone to be like you. अब मैं जैसी हूँ वैसा कोई हो नहीं सकता. So then the person should be social. He should be having good communication. Communication does not mean the person is having good English. Communication का मतलब होता है the person is able to express his views in the right manner. Highly motivational skills हो उसमें. He can integrate the efforts of others. Also he has the physical, he or she should have the physical qualities. Now physical qualities को don't look into the smartness or into मतलब कि अपनी personality को बना के आना. Your presence should be felt by others. आप अगर वहां पर हो
तो आपका जो प्रेजेंस है दैट शुड बी फेल्ट बाय अदर्स. These are the qualities of a good leader. Though this is not right now in your this uh, syllabus, लेकिन I have added this so that you understand कि हम leadership किसको बोलते हैं. अब on the basis of this, you may be having different styles of leadership. ये आपके जो क्वेश्चन है ये सीधा आपका सीधा यही आता है, स्टाइल्स ही करके आता है. यू डोंट हैव एनी अदर वर्ड, इसमें और कोई वर्ड नहीं आता है. विच स्टाइल हैज बीन यूज्ड करके ही आपके आता है. तो लीडरशिप का आपका जो मेन स्टाइल है वो है अथॉरिटेटिव, यानी कि बॉस ओरिएंटेड. डेमोक्रेटिक, यानी कि पार्टिसिपेटिव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्री रीन, यानी कि लेसेस फेयर. An authoritative boss will not hear to anyone. What he said is final. An authoritative is final. It is one way. ये जो अथॉरिटेटिव होता है ये वन वे होता है. उसने जो बोल दिया दूसरों को करना पड़ता है. देयर इज नो डेलीगेशन, देयर इज नो, मतलब सिर्फ फियर एंड पनिशमेंट होता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा. वेरएज आपका जो डेमोक्रेटिक होता है ये आपका टू वे होता है. द बॉस ऑल्सो पार्टिसिपेट्स एंड द एम्प्लॉयज ऑल्सो पार्टिसिपेट. उनको इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है एंड देन द वर्क इज डन. एंड इन द फ्री रेन देयर इज नो, मतलब कि आपका डायरेक्शन, इट इज अ फ्री फ्लो. एनीवन कैन टॉक टू एनीवन, द वर्क इज डन. ये सेल्फ मतलब कि डायरेक्शन होता है, ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है. ओनली यू आर प्रोवाइडेड विद द सपोर्ट एंड रिसोर्सेस. इसमें आपको डायरेक्शन मिलता है, आपको काम करना है. इसमें आपको टीम वर्क रहता है और इसके अंदर आपका जो है सिर्फ आपको सपोर्ट मिलता है. द वर्क हैज टू बी डन बाय यू. नो कंपनी कैन एनी, मतलब कि कभी नहीं बोल सकती है कि इट इज हैविंग अ फ्री, मतलब कि अथॉरिटेटिव, और इट इज हैविंग अ डेमोक्रेटिक, और इट इज. जहां टीम वर्क होता है, जहां मिडिल लेवल होता है, वहां नॉर्मली डेमोक्रेटिक होता है. जहां टॉप लेवल से लेकर आता है वहां नॉर्मली अथॉरिटेटिव होता है. एंड समटाइम्स देयर आर एरियाज जहां आपको लेजेस फेयर, यानी कि सिर्फ सपोर्ट देना पड़ता है. एंड द वर्क शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज फॉर बेटर रिजल्ट्स. द नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है कम्युनिकेशन. एंड यू ऑल कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन. आप लोग जो हो कम्युनिकेशन से अच्छा सा एक क्वेश्चन कर सकते. नाउ द डेफिनेशन सेज, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, अब अगेन आपके पेपर में आएगा, आइडेंटिफाई वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ, या फिर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो जहां आपको लगता है आपका जो मतलब कि केस है वो इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है एक दूसरे के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. मैं कभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि जो वन वे होगा ना वो स्पीच होगा. इट्स नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही यही होता है कि द पर्सन हैज टू हियर एज वेल एज द पर्सन हैज टू स्पीक. It's not that I have spoken and I have communicated. I need the feedback also.
तो इसके अंदर आपका होता है द पर्सन जो कि मैसेज को कन्वे कर रहा है, वो हमारा हो गया सेंडर। देन जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो हमारा हो गया मैसेज। देन हमारा होता है एनकोडिंग, यानी कि आप उसको जो हो, मतलब आप कैसे उसे कम्युनिकेट करोगी, वर्ड्स, जेस्टर्स, आप उसे किस तरीके से आप कम्युनिकेट करने वाले हो, वो होता है एनकोडिंग। देन आपका होता है चैनल। अब वर्ड्स है तो किस चैनल से आप देने वाले हो, मेल है आपका, स्पीकिंग है आपका, सॉरी, यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू राइट, आप मेल लिखना चाहते हो, आप बताना चाहते हो वो। देन डी कोडिंग। अब डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो सिंबल्स हैं उनको हम क्या समझ रहे हैं, हमारे को क्या अंडरस्टैंड हो रहा है, व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग। देन कौन इसको डिकोड करता है, द रिसीवर, द पर्सन हु इज रिसीविंग, एंड देन ही और शी वुड गिव द फीडबैक, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी उसके अथॉरिटी ने बोला है उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो फीडबैक। एंड इफ देर इज improper communication, then that means any obstruction is there। अगर इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, यानी कि देर वॉज सम नॉइस। अब ये नॉइस कुछ भी हो सकता है। So that is why a communication is very important. These are the elements, or you can say elements of communication. Now, when we say communication in a company, so we have formal and informal. इसमें आपके डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, आपके पेपर में डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, बहुत कम है बट बैरियर्स आपके ज्यादा आने के चांसेस है। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका होता है द वन विच वी आर गिविंग थ्रू स्केलर चेन। जनरली इट इज रिटर्न, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिटर्न। इट मे फ्लो इन सिंगल, व्हील, सर्कल, इन्वर्टेड, किसी भी तरीके से जो है वो आपका फ्लो हो सकता है। मतलब बॉस गिवन द कम्युनिकेशन टू हिज सबऑर्डिनेट। इट कैन बी अ व्हील, यानी कि व्हील आपका ऐसा होता है, इट कैन बी लाइक दैट। इट कैन बी अ सर्कुलर, इट कैन बी फ्री फ्लो, किसी को भी बॉस ने इसको बोल दिया, इसको बोल दिया, इसको बोल दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो देर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ, बट इट इज नॉर्मली रिटर्न इन द रिटर्न फॉर्मेट में ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब हो जाता है र्यूमर बेस्ड, पर्सनलाइज्ड। नॉर्मली जो हमारे इनफॉर्मलाइज्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन होते हैं। दे कैन बी गॉसिप, दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक ने सिर्फ एक को बताया, एक ने कुछ लोगों को बताया, सिर्फ कुछ लोगों को बताया, सबको नहीं बताया। देयर कैन बी क्लस्टर, एक ने सबके कान में भर दिया, देयर कैन बी देयर। तो फॉर्मल हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नॉर्मली इट इज अपवर्ड टू, मतलब ये अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड भी हो सकता है, आपस में भी हो सकता है, टीम मेंबर आपस में बात कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। वेयर इज आपका जो र्यूमर है वो आपका किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होता जाएगा, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरा। नॉर्मली इट इज फॉर द सोशल नीड्स, और हर मतलब की कंपनी के अंदर जो है दोनों को लेना जरूरी होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है दिस कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। देर इज वेरी लेस चांस बट इट कैन कम, बट इट विल कम विथ ऑप्शंस।
नाउ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं ना, तो उसका आपका आता है बैरियर्स। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ समझ लिया, सो यू कैन बी हैविंग अ सेमेंटिक बैरियर। हमने सेमेंटिक वर्ड जो है पोएट्स, सॉरी उसमें पढ़ा था, इंटरव्यू में पढ़ा था। यू मे बी हैविंग एन इमोशनल, यानी कि psychological barrier. You may be having certain organizational barriers, or you may be having personal barriers. This is very, very important. Now, what is semantic barrier? Yani ki where there is something related to language, where there is something related to what we call as मैसेज एनकोडिंग डिकोडिंग, इनमें जो आपके चेंजेस होते हैं वो, दिस कैन बी बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मतलब आपने जो है गलत वर्ड्स यूज किए, आपने गलत वर्ड्स यूज किए हैं। दिस कैन बी यूजिंग रॉन्ग सिंबल्स, आपने गलत सिंबल यूज किया है, आपको यूज करना था मोर देन, आपने लेस देन यूज कर दिया। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, टेक्निकल जार्गन्स, आपने ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जो दूसरा जो है उसको समझ नहीं पाया था। इन सम कंपनीज वेयर दे आर वर्किंग विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, faulty translations can be there, wrong body language या gestures हो सकते हैं। हमने कुछ और समझ लिया, उन्होंने कहा जाओ, और हमने समझा अबे जा, that can be there। तो this is semantic। साइकोलॉजिकल आपका होता है वेयर यू आर हैविंग इमोशनल। सेकंड आपका आ जाता है इमोशनल। तो अब इमोशनल का मतलब क्या होता है? समटाइम्स वी मे हैव अ प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मतलब पूरी तरीके से बात को सुना नहीं और हमने अपनी तरीके से कर दिया। वी डिड नॉट पे अटेंशन, जो आप में सबसे ज्यादा होता है आप लोगों में। मैं समझाती रहती हूँ, बच्चे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इट कैन बी आप उस चीज को रिटेन नहीं कर पाए, यू डिड नॉट रिटेन इट इन योर माइंड। कई बार होता है हम कोई चीज को पढ़ते हैं, मैं भी कई चीजों को, जैसे फर्स्ट टाइम इफ आई एम मेकिंग सम फूड, तो आई स्टडी, मतलब कि आई रीड दैट मेनू 4 और 5 टाइम्स में रेसिपी को पढ़ती हूँ, बिकॉज आई मे नॉट, समटाइम्स आई मे नॉट रिटेन, तो इट कैन बी देयर। और मे बी देयर इज अ डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे को हम नहीं कर रहे, देयर इज सम सबॉर्डिनेट और उसके बीच में झगड़ा है। ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि कंपनी की ऐसी पॉलिसीज है, आपको सपोर्ट नहीं करती है कंपनी प्रॉपर कम्युनिकेट करने को, आपको डर लगा रहता है अथॉरिटी से, आपको हमेशा डर लगा रहता है, या फिर आपके इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। स्टेटस, हो सकता है कि एक मैनेजर बताना चाहता है लेकिन अपने स्टेटस कॉन्शियस होकर वो नहीं बता रहा है, और कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइजेशन। और इट कैन बी पर्सनल, यानी कि फियर टू चैलेंज, मतलब अपने अपने अंदर इमोशनल होता है व्हेन यू आर हैविंग सम साइकोलॉजिकल, इसको आप लोग पर्सनल से बिल्कुल भी नहीं लोगे। जब आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, जहां आपका मेंटल स्टेटस आता वो साइकोलॉजिकल है, और पर्सनल होता है जो हम अपने उलझुल फिलुल अपने आप बना लेते हैं। जैसे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हम कहते हैं भाई जाना, हमारे को तो कोई इंसेंटिव मिलता नहीं है, व्हाई शुड आई डू, वो हमारा पर्सनल होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से करना, क्योंकि साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल में स्टूडेंट्स नॉर्मली मेक लॉट्स ऑफ मतलब मिस्टेक्स। ऑर्गेनाइजेशनल में बिल्कुल नहीं करते, सेमेंटिक में बिल्कुल नहीं करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन। वेयर योर मेंटल स्टेट इज देयर, आपको साइकोलॉजिकल लिखना है, एंड वेयर यू आर हैविंग योर पर्सनल फैक्टर सेंडर और रिसीवर के बीच में, जैसे आप नहीं चाहते उसको बोलना, आपको डर लगता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है,
आपको लगता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसलिए आप नहीं बोल रहे, ये आपका पर्सनल फैक्टर है, मेंटल स्टेटस नहीं है। तो दिस इज वेयर आपका जो है व्हाट यू कॉल एज पर्सनल बाय। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें आपके बैरियर्स करके सीधा ही लिखा हुआ आ जाएगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें आपको आ जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ उस बैरियर को फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ कैन वी रेक्टिफाई? Communication is not an important, it's not important, it is very very important। किसी भी जगह पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो देन एवरीथिंग इज गुड। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो एवरीथिंग इज गुड। If what I want to convey to you is understood by you in the same manner, then it is always good। लेकिन हमारे साथ में यही होता है, हम कई बार मतलब कि देर आर मेनी स्टेटस, मतलब व्हाट्सएप के मतलब उसमें भी लिखा होता है कि इफ इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक विथ ईच अदर देन टॉक अबाउट ईच अदर। एक वेरी फेमस आपका जो है, तो वी नीड टू improve the communication। See, as I said, communication is not something which is related to language। कम्युनिकेशन इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट यू स्पीक। आप किसी भी भाषा में बोलो। वी कम्युनिकेट विथ एनिमल्स। उनको हमारी, मैं तो उससे, हमारे घर में जो मतलब की बेबी है, मैं तो उससे हर भाषा में बात कर लेती हूँ। मैं तमिल में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में भी बोलती हूँ, हिंदी में भी बोलती हूँ, एंड शी कैन अंडरस्टैंड ऑल। शी कैन अंडरस्टैंड माई जेस्टर्स। व्हाट इज दैट? जो मैं बोल रही हूँ वो समझती है, वो जो बोलती है मैं भी कोशिश करती हूँ समझने की। So we need to improve the communication. So what can we do? First, clarify the ideas। आप जो करना चाहते हो, आप दूसरों को जो बोलना चाहते हो, उसको पहले क्लियर करो। द सेंडर शुड ऑलवेज बी क्लियर अबाउट द मैसेज। वो क्या करना चाहता है पहले वो तो आपको पता होना चाहिए ना, आप क्या देना चाहते हो मैसेज। देन this is one of the very important way कि communicate according to the needs of the receiver। अब अगर आप, if you are talking to the person जो कि वर्कर है, तो आपको वर्कर के लेवल के अकॉर्डिंग बात करनी है। अगर आप उनसे जाकर फाइनेंशियल एस्पेक्ट बात करोगे तो वो तो नहीं समझेगा। देन समटाइम्स इट इज ऑलवेज कंसल्ट अदर्स। एक बार किसी से पूछ लोगे तो कमी नहीं होगी। देन हैव अ प्रॉपर फीडबैक। अब बोलने से कुछ नहीं होगा ना, जब तक आपको सामने वाला ये नहीं बताता कि भाई जो तूने बोला था वो मुझे समझ आ गया। जैसे कई बार आप लोग वो टीवी में जोक्स वगैरह देखते हो, मीम्स वगैरह देखते हो, बोलने वाला कुछ और बोल रहा था, समझने वाला कुछ और समझ रहा था। तो टेक द फीडबैक ऑल्सो। ऑलवेज communicate in this sense कि it is for the present as well as for the future। मतलब आपका जो है it should be कि वो consistent है, and give a proper follow up आपने जो बोला है। and above all, a good communication, a good leadership, a good supervisor, इनकी सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो होता है that they have to be a good listener। अगर आपको लिसन सुनना नहीं आता है तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं। So this is what the entire chapter says, that is आपका directing। यानी कि when you want to convey to people that you have to do this work, then you should be a good leader,
You should be a good supervisor. Along with supervision, you should also have the quality of being a good motivational person. You should always communicate in the right sense. और अगर आप एक कंपनी में उनके जो स्टाफ हैं, उनके एम्प्लॉयज, उनके लीडर्स, उनके मैनेजर्स, उनमें अगर ये चारों एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो कंपनी के लिए जो डायरेक्शन है towards what the company is moving will move in the right direction. So this is what we call as directing. And when we say that motivation, अगर हम लोग ये वर्ड कहते हैं supervision, यानी कि ऊपर से देखना, a person who is motivating, influencing. supervisor में क्या है, आप ऊपर से देख रहे हो. लीडरशिप में क्या है, आप उनके साथ चल रहे हो, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने बिहेवियर से. मोटिवेशन में क्या है, आप उनको थोड़ा पुश करते हो, कभी डांट कर, कभी प्यार से, कभी इंसेंटिव से, कभी नॉन इंसेंटिव से. एंड जो जो चीजें आप बोल रहे हो, इन द राइट सेंस, इन द राइट, यूजिंग द राइट वर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन. when it comes to motivation is not only money, it is sometimes non financial also. एंड ये सारे जो हमारे कंसेप्ट हैं, इनको हम लेकर आते हैं इनसाइड वन थिंग व्हाट वी कॉल एज मैस्लोस थियोरी ऑफ हियरार्कियल नीड्स. यानी कि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल नीड होता है. कंपनी में इसको हम सैलरी एंड वेजेस बोलते हैं. हर एक इंसान को थोड़ा डर होता है कि भाई उसका घर चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो. In company we say when a person is retiring, when a person is leaving the company, तो company उनको gratuity, PF, retirement benefits दी. Every person wants कि जहां वो रहता है उसके जो friends हैं, they are, मतलब उसके जो लोग हैं, they are accepting him or her. वो आपका हो जाता है social needs. द कंपनी इज मेकिंग अथॉरिटी, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो रिलेशनशिप है उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना रखा है. देन द कंपनी इज हैविंग एम्पल पॉलिसी, जहां आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है. एंड द कंपनी इज हैविंग द डेवलपमेंटल स्कीम्स. उनके पास ऐसे डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हमने पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो उनका जो पोटेंशियल है उसको टू द फुलेस्ट हम जो है वी आर एबल टू टेक द बेनिफिट्स. तो ये हमारे जो 5 है, इनको they have divided into this, and this is Maslow. And when Maslow's theory आपका आता है डायरेक्ट में, तो आपको ये पूरा बनाना है. और अगर आपको एक दिया है और आपको 4 बनाने, 4 बोला है, तब भी बनाना है. अगर 1 मार्क में या 2 मार्क में आएगा तो आपको नहीं बनाना है. और एल्स यू हैव टू मेक दिस फिगर. आपको ये जो फिगर है ये आपको बनाना होगा. इफ आपको दिया हुआ है one of the needs of the person has been identified, identify other 4 needs in this category, तो आपको पांचों बनाकर एक्सप्लेन करना. ये याद रखना आप लोग बच्चे. then when we say फ्यूचर, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन, ये जो हमने पांचों बताए हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं. कुछ को फाइनेंशियल, जिसमें पैसा सीधा आ रहा, कुछ को नॉन फाइनेंशियल. So this is the entire chapter what we call as directing.